यही तो है हमारे मोदी जी, यही तो कमाल है अनभक्तों, यही तो कमाल है मोदी जी का कि वो आपको काम पे लगा देते हैं और खुद जो है तो निकल जाते हैं। अब का परसों का आपने वीडियो देखा होगा किस तरीके से दुबई के शेख को मिलने के लिए हमारा शेखू मचल रहा था। तो यही तो बात है, गैरों पे करम अपनों पे सितम, यही मोदी जी का जो है तो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। अभी जो मतीन पटेल के घर के ऊपर जो कार्रवाई हुई उसके बाद में आपने ऑब्जेक्शन लिए थे, कुछ नगर सेवकों ने अपने हाथ से बीजेपी के कुछ नगर सेवकों ने खुद के हाथ से निकाले, ऐसे और कितने खुद के हाथों से मोहब्बत से नहीं निकाले, मजबूरी में निकाल रहे, परेशान होकर निकाल रहे। खुद के हाथों से अगर निकालना होता ना तो जब इनको 260 की नोटिस दी गई थी तभी निकाल लेते थे। आज से 2.5 महीने पहले 260 की नोटिस मिली थी, 2 महीने पहले 478 की नोटिस मिली थी। 478 की नोटिस मिलने के बाद आज 2 महीने से ज़्यादा गुजर गया और क्योंकि इम्तियाज़ भाई ने कमिश्नर के पास आकर ये मांग की थी कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन बीजेपी के जो कॉरपोरेटर्स का है वो तोड़ा जाए। तो जब इनको लगा कि अब बचने की कोई तरीक़ा नहीं है और संतोष वावड़े जो एनकरेजमेंट ड्राइव के जो है तो सदर है, उन्होंने उनके कान में जाकर बोल दिया कि भाई आप तुम्हारा घर बचता, दुकान बचती नहीं, तुम खुद जो है तो अपने हाथों से निकाल लो। जबकि अगर संतोष वावड़े साहब चाहते तो जाकर हथौड़ा मार सकते थे, मगर हथौड़ा मारेंगे कैसा ये बीजेपी के जो है तो कॉरपोरेटर के मकानों के ऊपर। इनकी सारी दादागिरी और सारी हेकड़ी जो है तो मुसलमानों के ऊपर ही आती है। मगर संतोष वावड़े साहब मेरी बात को लिख के रखो, आज हाई कोर्ट के अंदर आपने जिस तरीके से हाई कोर्ट की फसौनी की उसका भी मामला चलेगा और आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। अभी मतीन पटेल का जो घर गिराया गया उसके साथ में जो दूसरा घर गिराया गया तो वो किसी और का बताया जा रहा है। नहीं, मतीन पटेल के घर को लगकर जो है तो एक स्टील और सलिए की दुकान थी जिसने गुंठेवारी भर के जो है तो वहाँ पर वो दुकान डाली थी। गुंठेवारी होने के बाद, परमिशन होने के बाद भी उनकी वो दुकान तोड़ दी गई। यही संतोष वावड़े का काम होता है कि सुपारी लेकर काम किया जाए, किसकी दुकानों को तोड़ना है किसको नहीं तोड़ना है, ये सारे फैसले वो अपने ऊपर ले लेता है। मगर मैंने भी निसार भाई से और उनके हमदर्द साहब से कहा है कि आप जो तो पुलिस स्टेशन के अंदर इसकी तकरार करो और कार्रवाई बिल्कुल इसके ऊपर भी होगी। जैसा कि आप लोगों ने जो बीजेपी कॉन्फ्रेंस के ऊपर ऑब्जेक्शन दिया था तो उन्होंने अपने कानूनी तामीरात पुनर्दिन कर दिए, तो क्या इस मामले को खत्म समझा जाए? नहीं भाई, अभी उन्होंने सिर्फ उनकी जो है तो दुकानें और मकान तोड़े हैं। अभी तो ये साबित हो गया ना कि उनका इलीगल बांधकाम था, तो उनकी जो है तो सदस्यता के ऊपर भी बात आनी चाहिए, उनको 10D की भी नोटिस दी जानी चाहिए। उनके लिए भी वही रवैया होना चाहिए जो एमआईएम के कॉरपोरेटर्स के लिए इनका रवैया है। जितनी मोहब्बत मतीन पटेल से डिपार्टमेंट को है उतनी ही मोहब्बत डिपार्टमेंट ने इन कॉरपोरेटर्स के ऊपर भी करना चाहिए। और हम ये मांग करेंगे आने वाली जीबी के अंदर कि ये दोनों कॉरपोरेटर्स की सदस्यता रद्द की जाए। 2 दिन के बाद जीबी है और कुछ नगर सेवक है जिनके और 8 नगर सेवक है बीजेपी के, जिसके अंदर बीजेपी के 5 से 6 नगर सेवक है और 2 से 3 शिंदे गढ़ के नगर सेवक है जिनके इलीगल बांधकाम के डॉक्यूमेंट हमारे पास आए हैं। हमने वो डॉक्यूमेंट इम्तियाज़ साहब के पास दे दिए हैं और आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर दोबारा इम्तियाज़ कॉरपोरेशन आने वाले हैं और वो डॉक्यूमेंट जो तो कमिश्नर साहब के पास देने वाले हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है यही शहर का मुद्दा है, जबकि पानी कई इलाकों में 20-20 दिन तक नहीं आ रहा है, लोग पानी में तरस रहे हैं। भाई जब से मजलिस के 33 कॉरपोरेटर चुन के आए हैं, डे 1 से हम लोग कॉरपोरेशन के अंदर ये मांग कर रहे हैं कि पानी का जो तो सही इस्तेमाल किया जाए। पानी जो 10-10, 12-12 दिन में दिया जा रहा है उसकी जो है तो टाइम कम किया जाए। स्कूल के ऊपर फोकस करने के लिए हम कह रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर, साथ में हेल्थ सेक्टर के ऊपर फोकस करने के लिए हम लोग कह रहे हैं। मगर हमारी बात को दरकिनार करके बीजेपी और शिंदे सेना कह में लगी है तो ये रोड को जो है तो इनका नाम दे दिया जाए, इस चौरस्ते के ऊपर इनका पुतला बना दिया जाए, यहाँ पर जो है तो नए पुतले का अनावरण किया जाए। बीजेपी और शिवसेना सिर्फ और सिर्फ औरंगाबाद शहर को पीछे ढकेलने का काम कर रही है और वहीं पर मजलिस के कॉरपोरेटर कुछ डेवलपमेंट का वर्क करने के लिए, पानी का मामला हल करने के लिए, रोड के मामले हल करने के लिए, स्कूलों के मामले हल करने के लिए हम लोग कोशिशें कर रहे हैं। अभी जो जनरल बॉडी मीटिंग होगी उसमें इमाम के अहम मुद्दे क्या होंगे? सबसे पहला मुद्दा पानी का है। जो पानी 15 दिन के अंदर आ रहा है उसको जो है तो किस तरीके से कम किया जा सकता है, उसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी पानी पुरवठा के साथ मीटिंग कर चुके हैं। मगर आने वाली जनरल बॉडी के अंदर उसके ऊपर भी ज़ोर से बात की जाएगी। पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, कई सारे स्लम एरियाज़ के अंदर हम लोग नए हॉस्पिटल्स चाहते हैं, कई जगह पे हम लोग इक्विपमेंट चाहते हैं, उसके ऊपर चर्चा होगी। इसी के साथ साथ जो है तो फंक्शन हॉल्स हमको जो है तो स्लम एरिया के अंदर बना के देना है, जिसके प्रस्ताव भी हम लोग डाल चुके हैं, तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह चर्चा होगी। इसी के साथ साथ और जो है तो ग्रीन बेल्ट के अंदर
हमारे एसटी भाइयों के लिए क्या राहत का काम हम लोग कर सकते हैं, उसके ऊपर इंशाल्लाह चर्चा होने वाली है। नितिन पटेल के ऊपर चर्चा होने वाली है। बिल्कुल, मतीन का नाम लिए बगैर अभी महानगर पालिका चलेगी नहीं। औरंगाबाद ज़िले की सियासत मतीन पटेल के नाम से ही शुरू हो रही और जो तो रात हुई तक मतीन पटेल के नाम के ऊपर ही ख़त्म हो रही। मेरी बात याद रखो, आने वाली जनरल बॉडी में मतीन पटेल के साथ साथ और भी बीजेपी के कई सारे कॉर्पोरेटर जिन्होंने इलीगल कंसेशन किए हुए हैं, जिनकी धांधलियों से पूरा शहर परेशान है, उनका विषय भी जनरल बॉडी के अंदर गूंजने वाला है।